दोस्तों ये दुनिया अमल की जगह है और इस दुनिया में किए गए हर अमल की मुकम्मल जज़ा आखिरत में दी जाएगी। लेकिन कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं जिनका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है। तो आज ऐसी ही कुछ मिसालें आपको दिखाएंगे कि लोगों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया और अल्लाह ताला को चैलेंज दिया, तो किस तरह इन्हें दुनिया में ही सजा देकर खबरदार कर दिया गया कि वो अपने कामों से बाज आ जाए। दोस्तों ये सजा भी इंसान के लिए वार्निंग होती है कि वो संभल जाए और अपनी सरकशी छोड़ दे। जो समझदार होते हैं वो ये निशानियां और सजा देखकर सुधर जाते हैं, लेकिन जो इन निशानियों को देखने के बावजूद अपना रवैया दुरुस्त न करे तो यकीनन गुमराह है। दोस्तों एक लड़की ने सफर के दौरान अल्लाह ताला को चैलेंज किया। उसने ये कहा कि कोई खुदा नहीं है और अगर कोई खुदा है तो मुझे अपने होने की निशानी दिखाए, मैं यकीन कर लूंगी कि खुदा मौजूद है। ये लड़की सफर करते हुए गाड़ी की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए ये बात कह रही थी और साथ साथ अपनी वीडियो भी बना रही थी। इसने अभी तक ये बात कही थी कि आसमान पर तेज बिजली चमकने लगी, जिसने उस लड़की को बहुत ज्यादा खौफजदा और हैरान कर दिया और ये सारा मंजर उसके अपने ही कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वो मंजर देखकर उस लड़की की आंखें फटी रह गई। ये उस लड़की के लिए इशारा ही था कि वो समझ जाए, अल्लाह ताला पर यकीन रखे और इसका अजाब कमाने वाला काम न करे। नाज़रीन ग्रामी, जब किसी मुसलमान की वफात होती है तो उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। जिस जगह पर उसे दफनाया जाता है उसे कब्र कहते हैं। 2 हफ्ते पहले यानी 2023 में कुछ हिंदू नौजवानों ने एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक उन्होंने कब्र में 24 घंटे रहना था। उन्होंने कब्र खोदी और उसमें पाइप के जरिए हवा, फोन चार्जर और पंखे का इंतजाम भी कर लिया और वहाँ रोशनी के लिए एक बल्ब भी लगा लिया। 2 दोस्त उस कब्र में जाकर बैठ गए और अपना चैलेंज शुरू किया कि हम यहाँ 24 घंटे के लिए जिंदा दफन होंगे। वो दरअसल एक YouTube व्लॉग बना रहे थे और उनका ये व्लॉग इनके चैनल पर भी मौजूद है। वो कब्र में लेटकर अपनी वीडियो बना रहे थे। इनके बाकी दोस्त जो बाहर थे वो भी बाहर से इनकी वीडियो बनाते रहे कि किस तरह इन्होंने अंदर सारा इंतजाम करने के बाद अपने दोस्तों को भेजा और ऊपर मिट्टी डाल दी। एक तरह से उन्होंने मिट्टी के अंदर एक छोटा सा कमरा बना लिया था। लेकिन अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि मौसम इंतहाई खराब हो गया और शदीद आंधी आ गई। फिर तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते ओले भी पड़ने लगे। जो लोग बाहर ठहरे थे उन लोगों ने ये हालात देखे तो फौरन कब्र पर पहुंचे और उस कब्र से मिट्टी हटाना शुरू की। लेकिन तेज हवाएं और अंधेरे ने इनके लिए ये काम मुश्किल बना रखा था। कब्र के अंदर इन लोगों ने हवा के लिए कुछ पाइप डाले थे, लेकिन उन पाइपों से पानी कब्र के अंदर दाखिल होने लगा। वो लोग घबराकर अपने मोबाइल वगैरह इकट्ठा करने लगे। उस कब्र में इतना पानी चला गया कि एक दोस्त ने तो अपना सांस रोक लिया, लेकिन दूसरे के मुंह में पानी चला गया, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। बाहर बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया और आखिरकार इन्हें बाहर निकाला गया। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ दिन अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। इन लोगों ने अपनी वीडियो में कहा कि हमने तो अपनी हिफाजत के लिए तमाम इंतजामात किए थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हमारा ये चैलेंज बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सरजनिश थी कि वो संभल जाए। अब इन पर मुनहसर है कि वो इस पैगाम को समझते हैं या नहीं। दोस्तों जस्टिन बीबर एक मशहूर सिंगर है। अपने एक कंसर्ट में जब इसने एंट्री की तो इसने अपने सर पर स्कार्फ ले रखा था। इस तरह उसने हिजाब का मजाक बनाया। स्कार्फ पहनकर उसने गाने गाए, डांस किया और इस तरह इसने मुसलमान औरतों का मजाक तो बना लिया, लेकिन इसके बाद इसके साथ एक इंतहाई इबरतनाक वाकया पेश आया। एक सुबह जब वो उठा तो उसके चेहरे पर फालिज हो चुका था। ना वो मुस्कुरा सकता था और ना ही अपने चेहरे को हरकत दे सकता था। एक वायरस ने इसके चेहरे पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त जस्टिन के साथ ऐसा हुआ उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी और इस उम्र में इस वायरस के बहुत कम केसेस होते हैं। ये भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग थी और इसमें यह पैगाम था कि वो पास आ जाए ताकि अल्लाह ताला के शदीद अजाब से बच सके। दोस्तों एक शख्स XXX टेक्सटियन के नाम से जाना जाता था। वो एक मशहूर अमेरिकी सिंगर था। YouTube पर उसके तकरीबन 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन 2017 में इसने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही। इसने कहा कि 1 साल बाद लोग मेरी इबादत करेंगे, यानी उसने अपने आप को खुदा का दर्जा दे दिया। कहा जाता है कि वो शैतान की इबादत करता था और उसने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी ताकि वो शोहरत और दौलत का मालिक बन सके। हुआ ये कि पूरे 1 साल बाद यानी 2018 में इसकी मौत वाक़या हो गई और इसकी मौत बाकायदा CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वो अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था और 2 लोगों ने इसे कत्ल कर दिया। ये एक इत्तेफाक है, ये एक इंतहाई इबरतनाक वाक़या। पूरे 1 साल बाद जो उसने दावा किया था वो उतना ही उलट साबित हुआ और 1 साल बाद वो मर गया। दोस्तों दुनिया में हर चीज में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं।
کوئی بھی انسان کھلے دل اور دماغ سے اس کائنات کی نشانیوں پر غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہی ہے۔ اللہ ہی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا رب بہت انصاف کرنے والا ہے، اور اسی انصاف کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کائنات کے بعد، اس دنیا کے بعد اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی جہاں لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم ایسی کئی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں نے سچے دین اور ایک سچے خدا کی تلاش شروع کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک شخص جو کہ غیر مسلم تھا، وہ اس سچ کی تلاش میں تھا کہ خدا کون ہے اور درست مذہب کون سا ہے۔ ایک دن اس نے یوں ہی بیٹھے ہوئے دعا کی کہ اگر تو کوئی خدا ہے تو مجھے نشانی دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو موجود ہے اور میں تم پر یقین کر لوں۔ اس وقت وہ شخص جہاں بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک کھڑکی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو ان الفاظ کے کہتے ہی اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر اسے بارش ہوتی نظر آئی۔ وہ بارش صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوئی، لیکن وہ انسان سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی اور وہ ایمان لے آیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے خود ایک انٹرویو میں یہ واقعہ سنایا۔ یہ وہ عقل مند انسان تھا جس نے نشانی دیکھ کر جھٹلایا نہیں بلکہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ دوستو، ایک دفعہ ایک شخص جس کا نام جورم وین کلیورن ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا اور ان کے خلاف باتیں پھیلاتا رہتا تھا۔ آخرکار وہ اپنی اس نفرت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھے گا تاکہ لوگوں کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھا سکے۔ لیکن یہ کتاب لکھنے کے لیے پہلے معلومات اکٹھی کرنا تھی تاکہ وہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے یہ جاننا شروع کیا کہ اس مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہوا یہ کہ یہ کتاب لکھتے لکھتے، اسلام کو سیکھتے سیکھتے اس نے خود اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ اس نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو جانا اور سمجھا تو اسے یہ سمجھ آیا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا عظیم تھا، اور اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اسلام کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام کو تفصیل سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو انہیں یقین آ جائے گا کہ اسلام ہی اصل مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ یہی وہ ہدایت ہے جو لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ انسان جب ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دوسرے معبودوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے خوف سے اور بتوں کے آگے جھکنے کی ضلالت سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے اور ایک خدا کے آگے جھکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور پوری دنیا کا مالک ہے۔ اور وہ رب ہی تو ہے جو لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسان کو ایک بلند مقام دیتا ہے اور اپنی پہچان کراتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔